सॉइल इक्वेशन में हम लोगों को कुछ शर्तों के बारे में बताया गया है, कुछ टर्म हैं जिनके बारे में हमको जानना होता है। तो सबसे पहला टर्म है वह है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होते हैं। अनकंसोलिडेटेड मटेरियल में सबसे पहले जो मृदा के मूल तत्व हैं बढ़ते क्रम में, जैसे क्ले, चिकनी मिट्टी कहते हैं, सिल्ट जिसको हम गाद कहते हैं, सैंड जिसको बालू, और लास्ट में जो है ग्रेवल है जिसको हम कंकड़ हिंदी में जानते हैं। पेरेंट मटेरियल में सबसे पहला जो है वो है रेसिडुअल पेरेंट मटेरियल। रेसिडुअल पेरेंट मटेरियल वह मटेरियल होते हैं जो एक ही स्थान पर बहुत दिनों तक रह जाते हैं, जैसे कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक को हम आग्नेय सेल से जानते हैं जो कि लावा से निर्माण होता है। सेडिमेंट्री रॉक जिसको हम अवसादी सेल, और मेटामॉर्फिक रॉक को हम रूपांतरित सेल के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा जो पेरेंट मटेरियल है ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल। ट्रांसपोर्टेड का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला। यह वास्तव में पहाड़ों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, पीसेस ऑफ रॉक एंड मिनरल्स, ये छोटे छोटे टुकड़े पहाड़ के होते हैं और मिनरल्स होते हैं जो कि पानी, वाटर, आइस, एयर और ग्रेविटी से बह करके आए होते हैं। तीसरा जो पेरेंट मटेरियल है वो बायोलॉजिकल पेरेंट मटेरियल है जो कि डीकम्पोज्ड एंड पार्शियली डीकम्पोज्ड। डीकम्पोज्ड मतलब जीव जंतुओं के सड़े हुए पदार्थ से हम ले सकते हैं, जो कि डीकम्पोज्ड मतलब एकदम पूरा सड़ा हुआ, और पार्शियली मतलब आधा या हल्का सा सड़ा हुआ बायोलॉजिकल मैटर से हमारा संबंध होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो कि आप लोगों को बाद में काम आएगा। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट टर्म है सॉइल इक्वेशन में वह है टोपोग्राफी, या इसको बोलते हैं रिलीफ। जियोलॉजी में हम लोग इसको रिलीफ के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थलाकृति। स्थलाकृति से मतलब होता है जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पे कहीं पहाड़ हैं ऐसे करके, फिर पठार ऐसे ही आ जाते हैं, और फिर इससे ये मैदानी भूमि हो जाएगी और ये हमारा जल वाला यानी समुद्री भाग हो जाएगा। तो इन सब की स्थलाकृति में अंतर पाया जाता है, कोई ऊंचा कोई नीचा होता है, तो इसी को हम टोपोग्राफी बोलते हैं। टोपोग्राफी इज द फिजिकल एंड नेचुरल फीचर ऑफ द लैंड होता है, मतलब यह भूमि का फिजिकल और प्राकृतिक गुणों से युक्त उच्चावच, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। यह किस किस पे इफेक्ट डालता है? ड्रेनेज मतलब पानी की निकलने की सुविधा, रन ऑफ जिसको अपवाह बोलते हैं, अपवाह बोलते हैं रन ऑफ को। सॉइल इरोजन मृदा क्षरण एंड माइक्रो क्लाइमेट पे यह प्रभाव डालता है। माइक्रो क्लाइमेट जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं उन पे प्रभाव डालता है। द डेप्थ ऑफ सॉइल सोलम इन्फ्लुएंस बाय द डिग्री ऑफ स्लोप, जो उसका ढलान होता है, मिट्टी का जो ढलान होता है वह क्या करता है? डेप्थ ऑफ द सॉइल सोलम इन्फ्लुएंस बाय, जो मिट्टी का ढलान है वह उसकी गहराई पे निर्भर करता है। सॉइल ऑफ अपर स्लोप, जो ऊपरी भूमि का सॉइल होता है वो क्या होता है? उसमें कम मात्रा में लेस क्लेई, मतलब उसमें कम मात्रा में चिकनी मिट्टी पाई जाती है। लोअर इन पीएच मात्रा उसकी कम होती है, और सोलुबल साल्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर उसमें कम पाए जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम क्लाइमेट के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको हम जलवायु बोलते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जल और वायु। इसके दो डेफिनेशन हैं। द नॉर्मल वेदर कंडीशन ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन,
नॉर्मल जो मौसमी कंडीशन है मतलब स्थिति है उससे हम जलवायु को लेते हैं। और एक और अच्छा इसका परिभाषा है, द एवरेज वेदर इन ए गिवन एरिया ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक बहुत बड़े समय के लिए, जैसे 50 या 100 सालों के समय के लिए एवरेज वेदर का स्थिति होती है, जिसको हम जलवायु के नाम से जानते हैं। जलवायु में कौन कौन से आते हैं? इंक्लूड्स, यह क्या क्या रखता है? प्रेसिपिटेशन, जिसको हम वर्षण बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन से हमारा अर्थ होता है कि वायुमंडल में जल की जो मतलब रूप पाए जाती है, जितने प्रकार के वायुमंडल में पानी के रूप होते हैं उससे हमारा लेना होता है। जैसे कि वायुमंडल में वर्षा की मतलब वर्षा भी होता है, इस समय आप देख रहे होंगे कुहरा भी होता है, तो सभी ये प्रेसिपिटेशन के ही भाग होते हैं। जैसे कि कभी कभी ओला भी बरसता है, तो सभी प्रेसिपिटेशन के भाग हैं। फिर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता इसको हिंदी में बोलते हैं, और विंड, हवा से मतलब हवा इसमें इंक्लूड होता है, मतलब उपस्थित होता है। रनफॉल एंड टेम्परेचर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। रन ऑफ एंड टेम्परेचर क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मिट्टी का निर्माण और मतलब स्लो और हाई रन ऑफ एंड टेम्परेचर से ही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। फिर क्लाइमेट में ही वाटर जो होता है बहुत प्रभाव रखता है अपना। वाटर बोथ फिजिकली एंड केमिकली एंड ये केमिकली काट दीजिएगा, मोल्ड्स मतलब ये परिवर्तित करता है फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल एंड फिजिकल फीचर ऑफ द सॉइल। यह किसको, यह क्या करता है? फिजिकली एंड केमिकली प्रभावित करता है। यह मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल फीचर को चेंज कर देता है वाटर और मतलब पानी। और फिर किस प्रकार से प्रभावित करता है? यह एवापोरेशन मतलब होता है जो पानी मतलब वायुमंडल में ज़मीन से लेकर के मतलब ऊपर चला जाता है, उससे हमारा संबंध होता है। ट्रांसपीरेशन का अर्थ होता है, ट्रांसपीरेशन का अर्थ होता है कि उस प्रकार का मतलब जो पानी पेड़ पौधों के से उड़ जाता है, या उसको हम लोग वाष्पीकरण की वह प्रक्रिया जो कि पेड़ पौधों या पत्तियों से होता है। ह्यूमिडिटी मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता भी प्रेसिपिटेशन के प्रभाव को कम या अधिक करता है। सेंटी रेनफॉल मतलब जहाँ पे कम रेनफॉल होता है वहाँ क्या होता है? साल्ट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब लवण का वहाँ पे एक्यूमुलेशन मतलब जमाव हो जाता है। और जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है मतलब जहाँ बहुत बारिश होता है वहाँ पे क्या हो जाता है? वहाँ की मृदा अम्लीय हो जाती है। चौथा टर्म है ऑर्गेनिज्म, जिसको बायोस्फीयर से हम जानते हैं। सामान्यतः हमारा संबंध वहाँ में पाए जाने वाले जीव जंतुओं से होता है, और साइंस की भाषा में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसको फ्लोरा कहते हैं हम लोग। फ्लोरा से हमारा संबंध होता है प्लांट, रूट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेस्ट एंड ग्रास मतलब घास से हमारा संबंध होता है। और फौना में आते हैं अर्थवर्म मतलब केचुए हो जाते हैं, आंट मतलब चींटी वगैरह, टर्माइट जिसको हम दीमक बोलते हैं, रोडेंट जैसे कि चूहे और एटीसी, ये सब फौना में आ जाते हैं। ये सब प्रभावित करते हैं, जो कि चौथा टर्म है जिसको ऑर्गेनिज्म से जानते हैं। और पांचवा लास्ट जो टर्म है टाइम एंड एज ऑफ लैंड, यह भी प्रभावित करते हैं। टाइम क्या है? यह मिट्टी का निर्माण जो होता है बहुत स्लो प्रोसेस है। इसको फास्ट प्रोसेस मतलब मिट्टी बहुत जल्दी कहाँ बनता है, या उसको जल्दी करने के लिए वहाँ पे वो वाला कंडीशन जहाँ पे वार्म मतलब गर्मी और ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, आर्द्रता युक्त जलवायु जहाँ पे होगा वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस जल्दी होगा।
फॉरेस्ट, वेजिटेशन, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स, यह सब क्या करते हैं, यह सब जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है। स्लो कहाँ होता है, जहाँ चूना पत्थर या लाइम पाए जाते हैं। कंटेंट, फ्लैट टोपोग्राफी, मतलब चपटी उसकी स्थलाकृति होती है, फ्लैट होता है। विथ गुड ड्रेनेज, जहाँ पे ड्रेनेज की व्यवस्था बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, वहाँ पे जो सॉइल का फॉर्मेशन या सॉइल मतलब अपना रूप बहुत धीरे धीरे बदलता है। मतलब अगर किसी सॉइल का रूप बदलना है या अगर कहीं पे पानी ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, वो अपना रूप बदल देगा। फिर लास्ट में आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू।